उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा चर्चा होती है, खासतौर पर दो नामों की। एक नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का है, तो वहीं दूसरी ओर का नाम आता है इस समय उत्तर प्रदेश के सीएम खुद योगी आदित्यनाथ है। लेकिन कुछ समय से देखा गया कि पहले एक वक्त था जब कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच लड़ाई है और चुनाव में देखा जाएगा कि किसकी जीत होगी। लेकिन अब पिछले कुछ समय से यह नैरेटिव बदल गया है। जब से डीएनए का मुद्दा उठा है, अब इस नैरेटिव के बाद में अखिलेश यादव बनाम ब्रजेश पाठक हो चुका है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है डीएनए का मुद्दा। डीएनए के इस मुद्दे के बारे में हम आपको बता दें कि इसकी शुरुआत हुई थी ब्रजेश पाठक से, उन बयानों से जिसमें जब भी उनसे उत्तर प्रदेश की चिकित्सा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछा जाता था, किसी भी मेडिकल अस्पताल के बारे में, इन सवालों के जवाब में वह समाजवादी पार्टी को लोगों पर ही सवाल खड़े कर देते थे और डीएनए शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम से एक्स हैंडल में उनके लिए अभद्र टिप्पणी कर दी और वो टिप्पणी इतनी ज्यादा अभद्र थी कि वो हम आपको बता ही नहीं सकते। इसके बाद में यह मामला बहुत ज्यादा गर्म हो चुका और एक दौर था कि जब योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की बात हुआ करती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के सामने अब ब्रजेश पाठक का डीएनए का मुद्दा जो है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है। और ब्रजेश पाठक खुद ये भी कह रहे हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक वो इस डीएनए के मुद्दे पर लगातार बात करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक्स पर पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि अखिलेश जी, अंत में यही कहूंगा कि अगर आप बदल जाते हैं तो खुद को बदलिए, अपनी पार्टी के डीएनए को बदलिए, वरना आज से लेकर 2027 तक और इसके बाद भी आपको अपनी पार्टी का यही डीएनए परेशान करता रहेगा। अभी तो मैं कह रहा हूं कि इसके बाद प्रदेश की एक एक गली से, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से, एक एक शहर से, यहां तक कि एक एक आम व्यक्ति की जुबान से आपकी पार्टी के इस डीएनए का जिक्र फूटेगा। किस किस को गालियां देते फिरेंगे आप? सो अपना चेहरा साफ कीजिए, आईने से मत झगड़िए। उन भर गालिब यही भूल करता रहता है, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहता है सादा। तो वही एक्स पर लगातार अखिलेश यादव भी इस पर पोस्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इसमें साफ तौर पर ब्रजेश पाठक का नाम लिखकर वो कह रहे हैं कि आपकी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो आप भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। इस तरह का एक्स पर पोस्ट उन्होंने कल भी किया था। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ भी लंबे समय तक पोस्ट नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सपा के नेताओं को अपने कार्यकर्ता की भाषा पर नियंत्रण का फिर नजर रखने की बात जरूर कही थी। आपको बता दें कि उन्होंने उसमें ब्रजेश पाठक का नाम कहीं भी नहीं लिया था। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए एक और जो चीज बात सामने आ रही है कि वो अपने ही लोगों के लिए नहीं खड़े होते। जैसे कहा गया कि नंद किशोर गुर्जर का मामला उत्तर प्रदेश में आया तो वहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ खामोश रहे। संजीव बलियान के मुद्दे पर भी वह खामोश रहे। केशव प्रसाद मौर्य से भी जब मामला गर्म था तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ खुलकर उनको सपोर्ट में नहीं कहा गया। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के अध्यक्ष कहे जाते हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी जब ब्रजेश पाठक के डीएनए के मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट किया तो सीधे तौर पर उन्होंने लिखा कि यह ब्राह्मणों पर हमला है। तब भी यह योगी आदित्यनाथ चुप रहे, उन्होंने ऐसा कुछ इस मामले पर कुछ नहीं कहा। तो इससे सबसे एक नैरेटिव जो निकल रहा है वो यह है कि योगी आदित्यनाथ अपने लोगों के लिए बोलने से बच रहे हैं। ऐसा उनके ही ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में जब बुलडोजर पर डीएनए का मुद्दा भारी पड़ता दिख रहा है तो यह जो लड़ाई है वो अखिलेश बनाम ब्रजेश पाठक की होती जा रही है। और 2000 उत्तर प्रदेश में 27 में
विधानसभा चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव एकदम तैयार दिख रहे हैं और कमर भी कस चुके हैं। अभी से तो लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार की बात करते नजर आ रहे हैं, और वहीं पर ठाकुरवाद भी अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ थोड़े से बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी छवि एक ठाकुर नेता के तौर पर ज्यादा उभर कर आई है। बता दें कि अखिलेश यादव वहीं पर बनारस वाले मिश्रा जी के लिए भी खड़े हुए नजर आए थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साथ में लेकर आए थे और लगातार उन्होंने हाथा नहीं भाता जैसे मुद्दे भी उठाकर बीजेपी की और योगी सरकार पर हमला भी बोला था। ठाकुरवाद की बात उन्होंने और ज्यादा उछाली बात लगातार वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह ही रहे। बीजेपी की सरकार में यानी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठाकुर जाति के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है बजाय पीडीए के लोगों के लिए। तो इस बार आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताइए। चारों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये सब खबर आप देख रहे थे आपके अपने चैनल फाइटर टुडे न्यूज चैनल पर। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, कि यूपी की राजनीति में कैसा माहौल करना है। तब तक के लिए विदा लेते हैं। मैं भोलू जान इस खबर के पीछे सहयोग कर रहे थे आशीष। चलता हूँ, धन्यवाद।